नगरपुर की एक पुरानी गली के आखिरी सिरे पर एक टूटा फूटा कच्चा सा घर था। यह वह घर था जहां उम्र की आखिरी सांसें गिनने वाला कलीम नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। उसके चेहरे पर उम्र के लंबे सफर की थकान और मेहनत के निशान साफ दिखाई देते थे। दरियाएं सागर के किनारे तक जाने के लिए वह रोज की तरह चाल डालता। गहरे पानी में छलांग लगाकर जो कुछ मिलता उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश करता। उसकी जिंदगी का यही मामूल था और हर दिन एक नई जद्दोजहद बनकर आता था। लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे इस दिन में कोई न जाने कैसी तकदीर छुपी हुई हो। शाम के करीब जब कलीम थक हार कर घर वापस लौटा, वह अपनी रोजमर्रा की मेहनत से निढाल था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसके बिस्तर पर एक नाजुक मासूम सी लड़की लेटी हुई थी। उसकी रंगत चांदनी जैसी थी और आंखों में ऐसी गहराई थी कि कलीम खुद को उन आंखों में डूबता हुआ महसूस करने लगा। लड़की की उम्र मुश्किल से 18 साल होगी और वह उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, जवान और जिंदगी की उम्मीदों से भरी हुई दिख रही थी। कलीम की आवाज गले से कांपती हुई निकली, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और ये मेरा बिस्तर, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? वह जैसे इस अचानक दृश्य से दंग रह गया था और उसकी आंखों में बेशुमार सवालात उभरने लगे थे। लड़की सहम कर उठी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और डर था। मुझे अभी कुछ नहीं कहना, उसने धीमी आवाज में कहा। वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगे, बस मुझे अपने पास रहने दो। ये अल्फाज कलीम के दिल में एक ऐसी दबी सी धड़कन छोड़ गए जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल एक अजीब सी कशमकश में फंसा था, लेकिन फिर उसने बेख्तियारी में कहा, यह क्या बकवास है? मैं तुझे नहीं जानता, न ही मेरा तुझसे कोई रिश्ता है। तू एक जवान लड़की है और मैं 60 साल का एक बूढ़ा हूं। यह नामुमकिन है, निकल जा मेरे घर से। लड़की के चेहरे पर आंसू उतर आए और वह फौरन उसके पांवों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में बेशुमार दर्द था और उसके अल्फाज में ऐसी शिद्दत थी कि कलीम का दिल पसीजने लगा। मैं जो भी कहूंगी करूंगी, बस मुझे यहां रहने दो, तुम्हारा हर काम करूंगी। वह बेइख्तियारी से रोने लगी थी और कलीम के दिल में एक नरम गोशा उभर आया। लेकिन कलीम अब भी शक में था। उसका दिमाग ये सब समझने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके दिल की गहराई में एक डर था जो उसे उस पर यकीन करने नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और थक कर बोला, ठीक है, रह ले। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि लड़की ने एक और शर्त रख दी, मगर पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनते ही कलीम जैसे पत्थर बन गया। क्या कहा तुमने? शादी? मेरे और तेरे दरमियान? तुम होश में हो भी या नहीं? वह दंग रह गया था। उसके दिमाग में जैसे हजारों सवालात उभरते जा रहे थे। लड़की मुस्कुराई नहीं, बस दर्द भरे लहजे में बोली, हाँ, मुझे आप ही से शादी करनी है, और आज ही। उसके अल्फाज में ऐसी हकीकत थी जो कलीम के दिल को हिलाकर रख देती थी। कलीम की समझ से यह सब बाहर था। एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसे वह जानता भी नहीं, उससे शादी करना चाहती है। वह खुद को जैसे किसी ख्वाब में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। बहुत सोचने के बाद कलीम मान गया और फिर उसी कच्चे मकान के कोने में एक बूढ़ा मछुआरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की समीना शादी के अटूट बंधन में बंध गए। उस रात कलीम ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, मगर दिल में वही सवाल घूमता रहा, ये लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? उसने बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर वक्त गुजारा, मगर कोई तसल्ली न मिली। वह चुपके से समीना को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, न कोई उम्मीद, बस एक बेमिसाल हैरानी थी जो उसके दिल को मसल रही थी। कहीं यह ख्वाब तो नहीं? वह दिल ही दिल में सोचता रहा। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थी कि कलीम ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की। दरवाजे के पास पहुंचते ही पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? कलीम मुड़ा और देखा, समीना वहां खड़ी थी, आंखों में वही रहस्यमय ठहराव जो रात भर उसके दिल में एक सवाल की तरह घूमता रहा था। हाँ, उसने रूखे लहजे में कहा, मगर पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। समीना ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बस धीमी आवाज में कहा, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। कलीम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरियाएं सागर की तरफ निकल गया। लेकिन उस दिन मछलियां क्या पकड़ता? उसकी सोच में सिर्फ एक ही नाम था, समीना। वह उसकी उम्र की ही शायद थी। जिस्म थका हुआ, दिल उलझा हुआ और दिमाग में बस एक ही सवाल,
वह लड़की कौन है? उसने मुझसे शादी क्यों की? और क्या वाकई उसका इरादा नेक है? कई घंटों तक जाल फेंकने के बावजूद उसके जाल में कुछ न आया। उसकी सोच ढलने लगी थी और दरियाएं सागर की लहरें जैसे उसकी थकान से हमदर्दी कर रही थीं। वह दिल की गहराई में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे कुछ ऐसा था जो वह समझ नहीं पा रहा था। थका मांदा कलीम जब घर लौटा तो देखा कि समीना दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद की एक जोत। मछलियां लाए हो? कलीम का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर थकान और बेबसी की झलक थी, जैसे वह किसी गहरी उलझन में डूबा हो। कुछ नहीं आया, उसने जवाब दिया और सर झुकाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। समीना ने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराई और कहा, कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे, यही तो शादी का मतलब है ना। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा और कमरे में सन्नाटा फैल गया था, लेकिन समीना वहां किसी रोशनी की तरह टिकी रही, जैसे सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप हर दर्द को सह रही हो। वह एक गहरी खामोशी में कलीम के साथ रहती थी, जैसे उसके दुखों की गवाह हो। अगली सुबह कलीम फिर दरियाए सागर की तरफ निकला, लेकिन दिल अब और भी भारी था। उसकी सोच में एक बेचैनी थी। ये लड़की क्या वाकई सच्ची है या ये कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हो चुका हूं। उस दिन उसके जाल में आखिरकार एक मछली फंसी। उसकी नजर मछली पर तो थी, लेकिन उसका दिल उस सवाल में गुम था कि वह लड़की क्या थी, क्यों आई थी। उसने कितनी बार दिल में खुद से कहा कि शायद ये सब बस एक इत्तेफाका है, लेकिन फिर भी वह उसे झटक न सका। जब कलीम थक कर वापस लौटा तो समीना ने मछली को फौरन लिया और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा इंतजार करो, मैं पका देती हूं। वह एक पल के लिए रुकी और फिर मछली पकाने की तैयारी में लग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आई और हाथ में कुछ भी नहीं था। बावर्ची खाने में कुछ भी नहीं है, नमक तेल मसाले कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज में एक उदासी थी जो कलीम को और बेचैन कर देती थी। कलीम ने थके हुए लहजे में कहा, मैंने कहा था मेरे पास कुछ नहीं है, जो मछली मिलती है उसे कोयलों पर भून कर खा लेता हूं। समीना ने कोई शिकवा नहीं किया, न कोई ताना दिया। उसने फौरन मछली को कोयलों पर रख दिया और फिर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक नरमी और सुकून था, जैसे वह इस सादा जिंदगी में खुश हो। थोड़ी देर बाद दोनों ने आधी आधी मछली बांट कर खाई। कलीम ने खा तो लिया, लेकिन दिल का बोझ और बढ़ गया था, जैसे उसकी जिंदगी की एक अहम कड़ी अभी तक हल नहीं हो पाई थी। आखिरकार वही सवाल जो बार बार उसके दिमाग में आता था, वह फिर से जुबान पर आया। समीना, अब तो बता दो तुम कौन हो, क्योंकि मुझसे शादी करने का क्या मकसद था। समीना ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में नमी आ गई। वह रेशमी अंदाज में बोली, थोड़ा और सब्र करो कलीम, बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा और तब तुम्हारा हर सवाल, हर दर्द सब मिट जाएगा। उस रात कलीम को नींद नहीं आई। वह बार बार जागता और समीना के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह जब वह दरियाए सागर से वापस लौटा तो उसकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई। घर में सन्नाटा था, समीना कहीं नहीं थी। कलीम इधर उधर दौड़कर आवाजें देने लगा, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसकी नजर पड़ी उस पुराने पीले रंग के संदूक पर, वह संदूक जिसे उसने बरसों से नहीं खोला था, जिसमें उसकी मां की आखिरी निशानी सोने की बालियां रखी थीं। उस संदूक को देखते ही उसके पांव तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। कलीम का दिमाग चकरा गया। वह जमीन पर बैठ गया और एक पल के लिए जैसे उसकी दुनिया थम सी गई। क्या समीना एक चोर थी? उसने मेरी मां की याद का फायदा उठाया, मेरी मां की आखिरी निशानियां ले गई। ये सवालात जैसे एक तेज धार तलवार की तरह उसके दिल में घूमने लगे। इस सदमे में वह फौरन अपने पुराने दोस्त वहीद के पास दौड़ता हुआ गया। वहीद ने पूरी बात सुनकर कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो मलिका के पास, वह इंसाफ जरूर करेगी। और फिर कलीम में एक नई उम्मीद जागी। नगरपुर की पत्थरीली गलियों से होता हुआ कलीम उस बुलंद टीले की तरफ बढ़ रहा था, जहां नगरपुर की मलिका का अजीमोशान महल था। हवा में ठंडक थी और उसके कांपते हाथों में अब भी वह पुराना संदूक चिपका हुआ था, वही संदूक जिसमें कभी उसकी मां की निशानी सोने की बालियां रखी थीं। महल के दरवाजे पर दो लंबी तलवारों वाले सिपाही खड़े थे। कलीम उनके सामने जाकर रुक गया और धीमी थकी आवाज में बोला, मुझे मल्लिका से मिलना है, बहुत जरूरी है।
एक सिपाही ने उसे सर से पांव तक देखा और हंस पड़ा। मल्लिका से? तुम जैसे फटे हाल बूढ़े को? चलो हटो यहां से। लेकिन तभी दूसरा सिपाही बोला, रहो, मल्लिका ने आज दरबार आम लोगों के लिए खोला है। कुछ सवाल जवाब के बाद कलीम को महल के अंदर भेजा गया। महल के अंदर का मंजर उसके लिए ख्वाब से कम न था। बुलंद गुंबद, फर्श पर बिछे लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दीपकों की रोशनी। बीचों बीच एक बुलंद सोने का तख्त था जिस पर बैठी थी नगरपुर की मल्लिका। चेहरा नकाब में ढका हुआ, सिर्फ उसकी गहरी ठहरी हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। दरबार का वजीर बुलंद आवाज में पुकारा, कलीम बिन रहीम, अपनी बात मल्लिका के सामने रखो। कलीम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी। मल्लिका साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछुआरा हूं। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई, जवान, खूबसूरत। उसने मुझसे शादी करने की जिद की। मैंने लाख मना किया पर वह न मानी। शादी हुई और फिर 2 दिन बाद वह मेरी मां की आखिरी निशानी सोने की बालियां लेकर गायब हो गई। सारा दरबार खामोश हो गया। मल्लिका ने कुछ पल खामोशी से सोचा, फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े मछुआरे? इंसाफ। कलीम की आवाज में एक गहरा दर्द और गुस्सा था। मुझे मेरी मां की याद वापस चाहिए। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं किसी और चीज से उसे नहीं बदल सकता। मल्लिका की आवाज में नरमी थी, लेकिन चेहरा अभी नकाब में ढका हुआ था। अगर मैं तुम्हें उस जेवर की जगह दुगना सोना दूं तो क्या तुम मान जाओगे? कलीम ने जवाब देने में पल भर भी नहीं लिया। नहीं, मैं सिर्फ वही निशानी चाहता हूं। वह मेरी मां की आखिरी पहचान थी और उसे वापस चाहिए। मल्लिका कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी बात को संजीदगी से लिया जाएगा। दरबार आज समेटता है, तुम बाहर इंतजार करो। कलीम कुछ कहना चाहता था, मगर पहरेदारों ने उसे इशारे से बाहर भेज दिया। महल के एक बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा उसे दिया गया। मल्लिका किसी आम आदमी को महल में रात ठहरने की इजाजत नहीं देती थी, मगर कलीम को उसका कोई गम नहीं था। वह बस अपनी मां की निशानी की वापसी के बारे में सोचता रहा। उस रात कलीम की नींद नहीं आई। उसके दिल और दिमाग में बेशुमार सवालात घूम रहे थे। वह दिल ही दिल में सोचता रहा कि क्या कल उसके सवालात का जवाब मिलेगा? क्या उसकी मां की सोने की बालियां उसे वापस मिलेंगी? सुबह होते ही दरबार फिर सजा और कलीम को फिर से बुलाया गया। इस बार दरबार का माहौल पहले से मुख्तलिफ था। कम लोग थे और मल्लिका अपने तख्त पर बैठी थी, मगर आज उसके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरा राज भी था, जैसे वह किसी खास मकसद के लिए तैयार हो। वजीर ने कहा, मल्लिका साहिबा ने तय किया है कि आपसे आज अकेले मुलाकात की जाएगी। कलीम चौंक उठा। मुझसे अकेले? हाँ, लेकिन कल तक सब कुछ है, तब तक आप महल में रहेंगे, वजीर ने कहा। कलीम एक आखिरी उम्मीद लिए मल्लिका से मिलने की तैयारी कर रहा था। एक दासी आई और बोली, मल्लिका साहिबा इंतजार कर रही हैं। आपको तख्त के कमरे में बुलाया गया है, जहां नगरपुर की मल्लिका उसका इंतजार कर रही थी। कलीम दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वह दरबार की तरफ बढ़ा। जब वह तख्त के कमरे में पहुंचा तो मल्लिका उसी अंदाज में बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी नकाब में ढका था और वह बिल्कुल खामोश थी। कलीम नीचे कांपते हुए इंतहाई आजिजी के साथ बोला, बिल्कुल साहिबा, मैं आपके सामने सर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूं। आपने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया, इस बूढ़े को इतनी इज्जत दी, आखिर ये क्या मामला है? और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मल्लिका उठी और कुछ कदम चलकर उस संदूक तक गई जिसमें वही सोने की बालियां रखी थीं जो कलीम की मां की आखिरी निशानी थी। कलीम उस संदूक को देखकर दंग रह गया। ये संदूक, मेरी मां के जेवर वाला, ये आपके पास कहां से आया? आपने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला। मान गया, आप वाकई एक सच्ची मल्लिका हैं। कलीम की आवाज में बेशुमार सवालात की गूंज थी। वो चोरनी कहां है? कलीम बोला, जहां से आपने मेरी मां की आखिरी निशानी मिली। मेरी आखिरी गुजारिश है, मुझे उससे मिलवाओ। मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। मल्लिका ने संदूक को वापस उसी जगह पर रख दिया और फिर कलीम को उसके अल्फाज में चुपके से बताया, तुम ये क्या कर रहे हो? ये एक निशानी है, इसे वापस क्यों ले लिया? कलीम की आवाज में दर्द और गुस्सा था। मल्लिका ने कहा, जवाब तुम्हें पता करने के लिए एक दिन और यहां ठहरना होगा। कल दीवान आम में तुम्हें तुम्हारे सब सवालात के जवाब मिल जाएंगे। कलीम, जो मां का गुमशुदा जेवर मिलने पर खुश था, अब एक और उलझन में फंस गया। वह सोच रहा था, अब कल क्या होगा?
क्या कल मेरे सवालात का जवाब मिलेगा? अगली सुबह कलीम दीवाने आम में पेश हुआ, जहां मलका की आवाज धीमी लेकिन इक्तिदार से भरी गूंज रही थी। अब तुम क्या चाहते हो? इंसाफ। कलीम की आवाज में गहरी शिद्दत थी। मेरी मां की आखिरी निशानी लौटा दीजिए, वह मेरी जिंदगी की वजह थी। मलका ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा और फिर आहिस्ता से अपना नकाब हटाया। कलीम के होश उड़ गए। वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान, वो कोई और नहीं, समीना ही थी। कलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। समीना! उसकी टांगें कांपने लगीं और वह सदमे में आ गया। ये क्या मामला है? तू मलका है? महल की पूरी सभा सुन रही थी और मल्लिका यानी समीना अपनी बुलंद गद्दी से उठी और आहिस्ता आहिस्ता कलीम के पास आई। हाँ, मैं ही समीना हूं। समीना की आंखों में आंसू थे। लेकिन तूने मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ ये सब क्यों किया? कलीम की आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे उसका दिल टूट रहा हो। समीना की आंखें नम हो गईं। वह बात जो अब तक छुपाई थी, अब कहने का वक्त आ गया था। समीना कौन थी वाकई? हिस्सा चहारुम क्यों उसने कलीम से शादी की? क्या राज था उसकी जिंदगी का? और कैसे बंधा हुआ था उसका माजी? समीना ने गहरी सांस ली और फिर एक लंबी खामोशी के बाद कहना शुरू किया। आज से 20 साल पहले एक छोटी बच्ची को दरियाए सागर के किनारे अकेला छोड़ दिया गया था। एक बूढ़े माहीगीर ने उसे देखा, उसकी जान बचाई और फिर उसे बैतुल महताज भिजवा दिया। उस वक्त शायद तुम्हें याद न हो, मगर वो छोटी बच्ची मैं ही थी और वो बूढ़ा माहीगीर तुम थे, कलीम। अगर उस दिन तुम मुझे वहां से न उठाते तो मैं जिंदा न बचती। कलीम की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी आंखों में एक दर्द भरा सवाल था, जैसे उसे अभी तक यकीन न आ रहा हो कि वो छोटी बच्ची जिसे उसने बचाया था, आज उसके सामने मलिका बनकर खड़ी है। समीना ने सर झुका लिया और फिर और कहना शुरू किया। बैतुल महताज में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी किस्मत पलटने लगी। एक रईस बुजुर्ग ने मुझे गोद लिया और जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने मुझे अपनी सारी जायदाद सौंप दी। लेकिन उस सारी दौलत में एक कमी रह गई थी। वो कमी थी एहसान का कर्ज जो तुम पर था। समीना ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल में कोई बोझ था जो बरसों से उसने सीने में दबा रखा था। तुम्हारा एहसान कलीम, तुमने उस वक्त मुझे बचाया जब मैं इस दुनिया पर सिर्फ एक बोझ थी। मैं चाहती तो तुम्हें कुछ सोना दे देती, कुछ जमीन, मगर वो सब कुछ नाकाफी था। कलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा न था कि उसकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन समीना की बातों में एक अजीब सी हकीकत थी। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? कलीम ने बेखुदी में सवाल किया। मेरे साथ ये सब क्यों किया? समीना की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज में एक गहरी नरमी और दर्द था। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो तुम मुझे अपने घर न रखते। तुम्हारी खुददारी को ठेस लगती। लेकिन शादी के बाद एक बीवी के रूप में मैं तुम्हारे घर में रह सकती थी, तुम्हारी खिदमत कर सकती थी। मैं जानती थी तुम्हारी हालत बहुत खराब है और मुझे हर हाल में वो कर्ज उतारना था। और तुम्हारी मां की निशानी, वो सोने की बालियां, मैंने उसे सिर्फ इसलिए लिया था ताकि तुम्हें यहां बुला सकूं। समीना की आवाज अब भर रही थी, जैसे उसके दिल में छुपे हुए बेशुमार राज एकदम बाहर आ गए हों। क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस बच्ची को तुमने बचाया था, आज वो क्या बन गई है। और तुम्हारे एहसान का कर्ज मैंने कभी नहीं भुलाया। कलीम का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में एक नया जज्बा था, जैसे उसे अपनी जिंदगी की हकीकत से सामना हो रहा हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी। कलीम ने दिल में सोचा और फिर बोला, मदद नहीं समीना, वो रहमत थी, तेरी दिलदारी थी जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई। समीना ने मुस्कुराकर कलीम का हाथ थामा। वो बच्ची जिसे तुमने कभी मरते हुए दरियाए सागर के किनारे पाया था, आज उसकी रखवाली बनकर सामने है। मगर अब उसके माथे पर ताज है और आंखों में दुनिया को बदल देने की ताकत। कलीम की आंखों में एक अजीब सा सुकून था और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। समीना ने आहिस्ता से कलीम का हाथ थामते हुए कहा, मैं मल्लिका हो सकती हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ आपकी हूं। दरबार के लोग अब कलीम की तरफ देखने लगे, जहां एक बूढ़ा माहीगीर खड़ा था जो अब एक नई हकीकत को समझ रहा था।
मैं अब तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, समीना ने कहा। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा, हर सुख तुम्हारा, हर शाम तुम्हारी कहानियां। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। कलीम के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, वो मुस्कान जो बरसों की तकलीफों के बाद ही पैदा होती है। उसने जोर से सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। सच हमेशा हर कहानी में एक नई रोशनी लाता है। सच्चाई का सामना करने वाले ही असली इज्जतदार होते हैं।